एक समय की बात है। एक गांव में एक कुशल परिवार रहता। उस परिवार में सुधा जी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। सुधा जी की 2 बेटे हुए और 2 बहुएं थी, उनके साथ ही रहती। बड़े बेटे अशोक की पत्नी नम्रता संस्कारी और सर्वगुण संपन्न। वहीं छोटे बेटे की पत्नी अनाया चालाक और बहुत तेज तर्रार थी। एक बार की बात है, सुधा जी और नम्रता मिलकर बहुत सारे लड्डू बनाकर रसोई में रख देते हैं। सुधा जी, बहू, मैं मिश्रा जी के यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, तुम लड्डू को थोड़ी देर बाद डब्बे में रख देना। ये बोलकर सुधा जी बाहर चली जाती हैं। नम्रता अपने बेटे की आवाज़ सुनकर उसे देखने चली जाती है। तभी अनाया रसोई में आती है और शुद्ध देसी घी के लड्डू देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और एक लड्डू खा लेती है। अनाया, वाह, इतने स्वादिष्ट लड्डू मैंने कभी नहीं खाए। एक काम करती हूँ, सारे लड्डू डिब्बे में रख लेती हूँ और एक प्लेट में ही छोड़ दूंगी, जिससे किसी को मुझ पर शक नहीं होगा और मैं आराम से खा पाऊंगी। वह लड्डू की प्लेट उठाकर एक डिब्बे में भरकर चुपके से अपने कमरे में ले जाती है और प्लेट में एक लड्डू वहीं छोड़ देती है। अपने कमरे में जाकर अनाया पेट भर लड्डू खाती है। पेट भर जाने पर वह लड्डू के डिब्बे को छुपा देती है। जब नम्रता अपने बेटे कार्तिक को सुला रही थी, तभी सुधा जी घर आ जाती हैं। सुधा जी बोली, नम्रता, ओ नम्रता, अपनी सास की आवाज़ सुनकर भागती हुई आती है। जी माँ जी, बुलाया आपने? सुधा, बेटा जरा चाय बना दे और हाँ, लड्डू भी ले आना, 1-2 खा लूंगी। नम्रता में जब रसोई में जाती है तो लड्डू का खाली प्लेट देखकर चौंक जाती है। नम्रता, लड्डू कहाँ गए? मैंने तो डिब्बे में भी नहीं रखे, प्लेट में तो एक ही लड्डू, अभी माँ को बताती हूँ। नम्रता सुधा जी को जाकर बात बता देती है। नम्रता, माँ जी, लड्डू रसोई में नहीं है, मैंने वहीं रखे थे, पर अब नहीं है। क्या? लड्डू तेरे सामने ही तो बनाए थे, फिर कहाँ गए? नम्रता बोली, पता नहीं माँ जी, कार्तिक रो रहा था तो मैं कार्तिक के पास चली गई, उसे सुलाकर अभी आपकी आवाज़ सुनकर आ रही हूँ। सुधा जी जब रसोई में जाती हैं, अनाया लड्डू से भरा मुँह जल्दी जल्दी साफ करती है, रसोई में आती है। अनाया पूछती है, क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में क्यों हैं? सुधा जी बोलती हैं कि लड्डू तो प्लेट में रखे थे, अब देखो इसमें एक भी लड्डू नहीं है, पता नहीं कौन खाया, शुद्ध घी के लड्डू बने थे। तभी अशोक राहुल भी आ जाते हैं। रसोई से लोगों की बातों को देखकर दोनों रसोई की ओर आते हैं। अशोक अपनी माँ से मजाक में कहता है, अशोक, क्या हुआ माँ, किस गहन विषय पर चिंतन चल रहा है? अरे देखो ना बेटा, शुद्ध घी के लड्डू बनाए थे, पता नहीं कौन खा गया, अब इसमें एक भी नहीं है। आपके बाहर जाने के बाद तो नम्रता दीदी ही ने था रसोई में, अनाया ने कहा, शायद उन्होंने ही खा लिया हो। नम्रता बोली, अनाया, ये क्या बोल रही हो, तुम वो कार्तिक के पास थी? सुधा जी और घर के सभी सदस्य अनाया की बात पर विश्वास कर लेते हैं और नम्रता के खिलाफ हो जाते हैं। सभी नम्रता को खूब सुनाते हैं, वो रोने लगे। अनाया बहुत खुश होती है, वो खुद से कहती है, इन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान। कुछ दिन बाद सुधा जी काजू और बादाम खरीद कर लाती है। नम्रता को संभाल कर रख देने के लिए कहती हैं। सुधा जी कहकर वहाँ से चली जाती हैं। नम्रता काजू और बादाम के डिब्बे को अलमारी में रख देती है और अनाया काजू का डब्बा देख लेती है। रोज मुट्ठी भर के खूब काजू बादाम खाती है और इसी तरह एक ही हफ्ते में काजू बादाम लगभग खत्म हो जाते हैं। एक दिन सुधा जी कहती है, अरे नम्रता, तुझे काजू बादाम लेकर दिए थे, तू तो दिखा भी नहीं रही है, कहाँ रख दिए? हमें भी दिखा दे, हम भी दर्शन कर लेंगे, या मंदिर में रखकर पूजा करेगी तू? जी माँ जी, अलमारी से लेकर अभी आती हूँ। यह बोलकर नम्रता रसोई में जाती है और काजू बादाम का डब्बा निकालती है, पर डब्बे में तो काजू बादाम ना के बराबर थे। ये देखकर अमृता चौंक जाती है और रोने लगती। नम्रता के रोने की आवाज़ सुनकर सुधा जी और घर के सारे सदस्य रसोई में आते हैं। नम्रता को रोता देखकर सुधा जी बोलती हैं, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही है? माँ जी, काजू बादाम यहीं रखे, पता नहीं कहाँ गए। सुधा बोलती हैं, क्या 4 दिन पहले ही तो लाई थी काजू बादाम का डिब्बा और खत्म भी हो गया। अनाया अपनी चोरी छुपाने के लिए फिर नम्रता पर इल्जाम लगा देती है। कहती है, नम्रता जी के खाने का मन था तो खाइए, लेकिन ऐसी चोरी करना ठीक नहीं है दीदी। सुधा जी बोलती है, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, खाने की भी चोरी, अरे बहुत थोड़ा बहुत दूसरों के भी चखा दिया करो, इस घर में और भी लोग रहते हैं। यह बोलकर सभी चले जाते हैं। नम्रता रोने लगती है। कुछ दिन बाद अनाया की दोस्त रिया का फ़ोन आता है। रिया बोलती है, हेलो अनाया, कैसी हो? अनाया बोलती, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ, इतने दिन बाद कॉल किया? घर के काम में ना बिजी रहती हूँ ना, चलो हम दोनों कल मिलते हैं, शॉपिंग करेंगे, खाएंगे पियेंगे। अनाया बोलती है, ठीक है, कल मिलते हैं, वैसे भी शादी को 2 महीने हो गए, कहीं घूमने भी नहीं गई, राहुल को तो टाइम भी नहीं मिलता। रिया बोलती, ठीक है, कल मिलते हैं, तैयार रहना। अनाया खुद से कहती है, मैंने रिया को हाँ तो बोल दिया, पर पैसे कहाँ से लाऊंगी, बाहर जाने का मतलब पैसों का खर्च होना। अब अनाया पैसों के जुगाड़ में लगी है। वो सुधा जी के कमरे से गुजरती है, देखती है अशोक सुधा जी को 10,000 रुपये रखने के लिए देता है। अब रात होते ही अनाया सुधा जी के कमरे में जाती है और 10,000 की गड्डी चुरा लेती है। सुबह होते ही अशोक 10,000 सुधा से मांगता है, अशोक, मैं वो 10,000 दिए थे ना, वो दे देना, दोस्त को वापस करने वाले लेने के लिए आ रहा है। सुधा जी कमरे में पैसा लेने जाती हैं। जैसे ही अलमारी खुलती है तो पैसे कहीं नहीं मिलते। सुधा जी चिल्लाती हैं। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सुधा जी के सभी सदस्य सुधा जी के कमरे में आ जाते हैं। अशोक, क्या होगा माँ, आप क्यों चिल्ला रही हो, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सुधा बोलती है, मैंने यहीं 10,000 रखे थे, अब नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। अशोक, नहीं है मतलब? माँ, वैसे मेरे दोस्त के थे, आने वाला है, मैं कहाँ से ला कर दूंगा उसे? सुधा जी, कहीं एक काम के बाहर के किसी आदमी का तो नहीं है, लेकिन हमारे घर में कोई आता भी तो नहीं है। अशोक, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, अब मैं पुलिस को ही बुलाता हूँ। सुधा जी, हाँ यही ठीक रहेगा, हमारे घर में कुछ न कुछ चोरी हो रहा, अभी पैसे भी चले गए, तो बुला ले बेटा पुलिस को। पुलिस का नाम सुनते ही अनाया घबरा जाता है। अशोक का दोस्त पैसे लेने आ जाता है। ये देखकर नम्रता जल्दी से अपने कमरे में जाती है और अपने बचाए हुए पैसे लाकर अशोक को दे देती है। नम्रता के पास 10,000 देखकर सब लोग नम्रता पर शक करने लगते हैं।
सुधा जी, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास बहू? माँ जी, ये हमारे बचत के हुए पैसे हैं। सुधा जी, बचत के हुए या फिर चुराए हुए? देख बहू, सच सच बता दे। अनाया की जान में जान आ जाती है। वो भी नम्रता को कहने लगी, नम्रता दी, आप इसकी भी चोरी की हद हो गई। अपने ही घर में चोरी दीदी, आपको ये बात शोभा नहीं दे। और तभी पुलिस आ जाए। पुलिस को देख कर अनाया घबरा जाती। पुलिस नम्रता से पूछताछ करती है और नम्रता बेगुनाह साबित हो जाती है। फिर पुलिस जब एक घर के एक कमरे की तलाशी लेती है, अनाया पूरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि अब पुलिस अनाया के कमरे की तलाशी ले रही है। पुलिस को नोटों की गड्डी अलमारी में कपड़े के नीचे रखे मिल जाती है, साथ में काजू बादाम का डिब्बा और एक दो लड्डू भी। सब चौंक जाते हैं। अनाया फूट फूट कर रोने लगती। अनाया, माफ़ कर दीजिए मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। सुधा जी, सब कुछ तुमने चुराया और मेरी बहू नम्रता को दोषी बनाया। अब अनाया रोने लगती। नम्रता से भी माफ़ी मांगती है। नम्रता बोलती है, कोई बात नहीं अनाया, तुम्हें इस घर में चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी चाहिए तुम हम सबसे कह सकती हो। तुम्हारी एक गलती ने तुम्हें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी, अनाया ने बोला। और नम्रता ने अनाया को गले लगा लिया और सुधा जी से नम्रता ने माफ़ी मांगी और नम्रता सबको माफ़ कर देती। अब सब खुशी खुशी जीवन जीने लगते हैं।